फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, ये जो न्यू वीडियो आया है और न्यूज़ में और डिटेल्स आ रही हैं, अमेजिंग है। दे सुन के शॉक पे शॉक पे शॉक लग रहे हैं। तो अगर आपको अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट का नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब नाम आ रहे हैं दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बारे में भी, जो इन्वॉल्व हैं सुशांत सिंह के केस में ड्रग्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है ममता काले एक्सपोज दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, बॉलीवुड एक्टर्स, सुशांत सिंह एनसीबी। तो वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले हस्बैंड को बता देती हूँ, दीपिका पादुकोण जो है काफ़ी मूवीज़ में है, बड़ी टॉप की एक्ट्रेस हैं। श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी है, वो भी एक्टिंग में आई हुई हैं और उन्होंने सुशांत सिंह के साथ भी मूवी की हुई है। और सारा अली खान जो है वो ये सैफ अली खान की बेटी है, वो भी मूवियों में आ रही हैं। और अमेजिंग बात, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब मुझे सारा अली खान के बारे में पता चला तो मुझे ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि अगर आप देखो वो जब भी आती हैं मतलब मीडिया के सामने, उनको यही दिखाते हैं कि बहुत ही मतलब हाथ जोड़ के बेंड करके, वो जैसे होता है ना, बहुत रिस्पेक्टफुल सी लगती थी कि लड़की है। तो मेरे को लगता था यार ये बड़ी सिंपल लड़की लग रही है। और उसके बाद और इंडियन ड्रेसेस में आती थी तो और भी लगता था यार देखो कि बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब एक्टरों की फैमिली से है फिर भी, और बोलते हैं ना नवाबों की भी फैमिली से है, पर बड़ी सिंपल लगती है लड़की। अब पता चल रहा है कि आप वो वहां पे भी वो एक्टिंग थी। तो ये बिलीव करना, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको बिलीव नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं ये टी और के जो अल्फाबेट्स वाली के नाम निकल रहे हैं कि एक 90s की एक्ट्रेस है और अभी एक रिसेंट है। तो ज्यादा नाम हम लेंगे नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत है नहीं। सबको पता है कि के वाली कौन थी 90s की इतनी फेमस एक्ट्रेस, और कौन डी वाली आजकल है, कौन सी वो डी वाली है, कौन लोग जेएनयू में जाते हैं, किसका नाम डी से आता है। अब इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं, जनता को सब पता है। आश्चर्य की बात ये हो रही है कि श्रद्धा कपूर का नाम उसमें आ गया, सारा अली खान का नाम उसमें ऑलरेडी है, रकुल प्रीत का, सिमोन खंबाटा का, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। मैम, ड्रग पेडलिंग के मामले में जिस तरीके से जय शाह ने खुलासे किए और चैटें सामने आ रही है के नाम की अभिनेत्री की और डी नाम की अभिनेत्री, देखिए अभी इसे कहते हैं कि सारे का सारा इनका जो ढोल है वो बहुत बुरी तरह से फटने वाला है, और उसमें से क्या क्या निकलेगा। ये भानुमति का पिटारा है और भानुमति का पिटारा एमएनसीबी खोल रही है, और इसमें से निकलेंगे एक से बढ़िया एक नाम निकल के वो नाम निकलेंगे जो बढ़िया, मैं आपसे बोलती हूँ ना हमेशा कि बढ़िया मुंह पे मेकअप लगा के, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के हमारे सामने ऐसे आके खड़े होकर के आप हमें वो हमारे लिए प्लीज हमारी पिक्चर्स को देखिए, हमें सुपर डुपर हिट बनाइए, और हम कहते हैं कितनी अच्छी अभिनेत्री है, कितना देश के लिए कर रही है। अगर किसी के बारे में किसी कॉज को लेकर के मूवी बनाती हैं तो प्रमोशन पे आती हैं तो रोने लग जाती हैं, हमारा दिल पसीज जाता है। अब उनका असली चेहरा सामने आने वाला है। अब जो है उनका भानुमति के पिटारे में से नाम निकलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि इन लोगों की सच्चाई क्या है। डी और के जो अल्फाबेट्स वाली के नाम निकल रहे हैं कि एक 90s की एक्ट्रेस है और अभी एक रिसेंट है। तो ज्यादा नाम हम लेंगे नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत है नहीं। सबको पता है कि के वाली कौन थी 90s की इतनी फेमस एक्ट्रेस, और कौन डी वाली आजकल है, कौन सी वो डी वाली है, कौन लोग जेएनयू में जाते हैं, किसका नाम डी से आता है। अब इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं, जनता को सब पता है। आश्चर्य की बात ये हो रही है कि श्रद्धा कपूर का नाम उसमें आ गया, सारा अली खान का नाम उसमें ऑलरेडी है, रकुल प्रीत का, सिमोन खंबाटा का, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। अब मैं कुछ लोगों को, कुछ महानुभावों को बोलते हुए सुनती हूँ, बॉलीवुड के लोग जो कहते हैं तो क्या हो गया अगर वो ड्रग्स लेते हैं, तो ये कोई क्राइम थोड़ी ना है, ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। अरे जो ड्रग पी रहे हैं आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो? यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ड्रग का सेवन करना हिंदुस्तान के अंदर लीगल हो गया है। इसको मतलब हम लोगों ने कानूनी तौर पर वैध मान लिया है, इसका लीगलाइजेशन हो गया है? नहीं हुआ ना। तो ड्रग का सेवन करना भी गलत है। मदिरा पान जब लोग करते हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ठीक है लीगल है, लेकिन ड्रग्स तो लीगल नहीं है। तो आप करोगे और आप ये भी चाहोगे कि हमारे बारे में कोई कुछ बोले ना, हमारे को समझ भी ना आए और हमसे बातें भी ना पूछी जाए, तो ये तो नहीं होता ना, ये तो इलीगल काम है। और उसके बाद आप सिर्फ सेवन नहीं कर रहे हो, बॉलीवुड के अंदर सिर्फ ड्रग की पार्टीज नहीं हो रही, सेवन नहीं कर रहे हो,
वो जो है ड्रग पेडलर्स हैं, उनके ड्रग माफियाओं से, ड्रग के जो बड़े बड़े गिरोह हैं उनसे नाम है, उनके साथ कनेक्शंस हैं। वो जो ड्रग माफियाज हैं वो इनकी पार्टीज में होते हैं, वो इनको फंड करते हैं, इनसे वो इनका पैसा भी वो ब्लैक का व्हाइट करते हैं, इनको पैसा देते हैं। बड़ा इनका इंटरनल जो कनेक्शन है वो है, लेन देन का मामला इनका चलता रहता है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता और ये एनसीबी अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाती, अगर इनके अंदर इनकी जो दाल है वो पूरी की पूरी काली होने के साथ साथ सड़ी भी नहीं होती, तो आज बड़े बड़े रसूखदार नाम, बड़े बड़े लोग भारत को छोड़ करके भाग क्यों रहे हैं? अभी तक तो आप इतने महीनों से ये लोग जो थे अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, किसानी कर रहे थे, पूरे शरीर में मट्टी लगा करके बोलते थे कि भैया जय जवान जय किसान। जिन्होंने मतलब किसान का क नहीं पता, किसान की जिंदगी में दर्शन ना करे, वो फोटो लगा कर किसानी कर रहे थे, अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, अपने घोड़ों के साथ खेलते थे और घुड़सवारी करते थे। अब जब पूरे मतलब वहां पर है तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको देश छोड़ करके भागना पड़ रहा है? पूरे का पूरा परिवार भाग रहा है। आप कह रहे हो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए नहीं जा रहे हो, डर के मारे है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के निकल चुके हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होगा तभी तो चोर भागेगा। तो यही स्थिति लोगों की आज हो रखी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बचें, हमारी ये गंदगी छुपी रहे, हिंदुस्तान की जनता उतना इनको पकड़ रही है, हिंदुस्तान की जनता उतना इनसे प्रश्न कर रही है। एनसीबी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सीबीआई को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ईडी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इस तरीके से काम कर रही हैं। बस एक निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया किसी के प्रेशर में मत आइएगा और जो गलत है उनको पकड़िएगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान की जनता किसी को माफ करने के मूड में है नहीं। और मैम यहाँ पे एनसीबी की टीम यहाँ पे जांच कर रही है, यहाँ पे दफ्तर है, आज उस बिल्डिंग में आग लगी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट थे और जिन चीजों पे जिन चीजों पे डॉक्यूमेंट थे वो जल सकते हैं और इस तरह की साजिश है किसी की। देखिए साजिशें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत होती हैं और बड़े तरीके के काम हो सकते हैं, ये हादसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इस पर भी जनता के द्वारा ये छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारत की जनता इस गंदगी को, इस दीमक रूपी जो बॉलीवुड के अंदर गंदगी चल रही है, इसको साफ करने के बिल्कुल मूड में है और हम किसी भी कीमत पर इनको छोड़ने वाले हैं, चाहे कितनी भी कोशिश करें। चाहे ये अपनी जया जी जो है पार्लियामेंटेरियन है, उनको दहाड़ मारने के लिए भेज दें राज्यसभा के अंदर और उनसे बोले कि जया आंटी बुलाते हैं सारे लोग उनको, करण जौहर से लेकर के ये रणवीर कपूर और वो धवन बच्चा, ये सारों की जया आंटी है, तो इन्होंने जया आंटी से गुहार लगाई होगी कि आप जाकर के हमें बचाइए। भाई अभी कोई नहीं बचाए, चाहे कितनी भी दहाड़ लग जाए, गलत का जो भी सपोर्ट करेगा, गलत का जो भी साथ देगा, फिर वो कोई भी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आवश्यकता। कब तक हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाओगे? कब तक आप इस गंदगी को हम झेलेंगे वहां पर? आप बताओ ना, बॉलीवुड के अंदर हालत क्या होकर के रखी हुई है। आज नार्कोटिक्स का एक के बाद एक ऐसे नाम आ रहे हैं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिनको देख करके आप हिल जाते हो। और अभी तक वो लोग जो कहते थे कि नहीं हिंदुस्तान की जनता ऐसे ही बात कर रही है, अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो लोग इस तरीके से भाग नहीं रहे होते। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो इस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से लोगों के नाम निकल करके नहीं आती। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो नाम निकलकर एनसीबी उनको अभी समन नहीं भेज रही होती। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो रिया चक्रवर्ती अपने भाई और अपने 2 साथियों के साथ आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं होती। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो पूरे का पूरा बॉलीवुड जो आज उसका बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हिला हुआ है, वैसे हिला हुआ नहीं होता। तो ये बोलना कि जनता ने ऐसे ही बात करी है, जनता बिना बात की बात कर रही है, बहुत गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है और हर चीज को समझती है। शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भावुक लोग हैं, विश्वास कर जाते हैं दूसरों पर। जो ये बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र के कुछ नेता हो, चाहे ये अभिनेता हो, चाहे कोई भी कुछ पुलिस वाले सीनियर कॉप्स हो, आप लोगों पर विश्वास कर जाते हैं कि ठीक है हमारे बड़े लोग कह रहे हैं तो सच है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनको बनाने वाले भी ये जनता ही है। तो अगर जनता इस बात पर आज उतारू होकर के आ गई है कि अब आपका ये गंदा खेल नहीं चलेगा, तो हमको अंडर एस्टिमेट करने की, जनता को अंडर एस्टिमेट करने की, मीडिया को अंडर एस्टिमेट करने की आप लोग जरूरत भी मत करना। और कोई भी ऐसा इसमें एंगल नहीं आ जाना चाहिए जिससे कि कहीं से भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिरेल हो, क्योंकि अभी हमारी तीनों एजेंसीज बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। और मैम यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा देश लड़ाई कर रहा है और यहाँ पे ये ड्रग्स माफिया जिस तरीके से बॉलीवुड में से निकल के सामने आ रहा है, तो उसको भी सभी साफ करना चाहते हैं। मैम दिशा सालियान की केस से रिलेटेड 2 चीजें और निकल के सामने आई है कि वहाँ के सीसीटीवी जो फुटेज थी वो गायब कर दी गई है, रजिस्टर से पन्ने फाड़े गए हैं। देखिए दिशा सालियान के केस में मुंबई की पुलिस ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डे 1 से फॉलो नहीं करे हैं।
चाहे उसकी विसेरा की रिपोर्ट हो, विसेरा की रिपोर्ट आज तक आपको पता नहीं चलेगी, उसका जो वजाइनल स्वाब है उसका आपको कोई पता नहीं है, उसके जो नेल क्लिप्स हैं जो प्रिजर्व करके रखने चाहिए थे वो प्रिजर्व करके नहीं रखे गए, उसकी ऑटोप्सी 2 दिन बाद हुई है, उसकी वीडियोग्राफी नहीं हुई है, बहुत शॉर्टी ऑटोप्सी हुई है, वो इन्होंने नहीं करा है। ये कहते हैं जब बिहार की पुलिस वहां पर आई और उन्होंने बोला कि दिशा की केस की जो फाइल है केस की वो हमें चाहिए, तो ये कहते हैं कि वो गायब हो गई है, वो डिलीट हो गई है। ऐसे कैसे डिलीट हो गई? तुमसे तुम्हारे पास हार्ड कॉपीज नहीं है, तुम एक केस के साथ डील कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, किसी की जिंदगी की बात कर रहे थे या मजाक कर रहे थे। दिशा सालियान ने 100 नंबर पे फोन किया, कोई उसका रिस्पॉन्स उसको नहीं गया। दिशा सालियान के साथ दुराचार हुआ, ये बात वहां के लॉ मेकर्स बोल रहे हैं, वहां के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, उसके बावजूद उस बारे में कोई बात नहीं की गई। दिशा सालियान को 14th फ्लोर से पकड़ करके वो 20 फुट अपने घर से दूर जाकर गिरी है लड़की। सोचो आप, निर्वस्त्र। कौन ऐसे सुसाइड करेगा? कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने आत्मसम्मान को खत्म करके निर्वस्त्र होकर के कूद के मरेगी कि उसके मरने के बाद उसका क्या कहते हैं शरीर का नुमाइश लगाई जाए? कौन सी लड़की मरेगी? इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है क्या? लड़कियों को बदनाम करने का महाराष्ट्र की सरकार ने ठेका ले रखा है क्या? 20 फुट, क्या ऐसी मनस्थिति होती है उस वक्त? कैसे गिरते हो आप 14 फ्लोर से? ऐसे नीचे गिरते हो, उछल करके आप नीचे जाते हो। 20 फुट वो लड़की दूर गई है, इसका मतलब 2 ने उसके हाथ पकड़े, 2 ने उसके पैर पकड़े, उसके बाद उसको फेंका है। आपने उसको बोल दिया कि वो एक आत्महत्या थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनका दिल नहीं चलता? इनको ये नहीं लगता कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है? ये आग क्या तुम लोगों के घर तक नहीं फैल सकती है? अगर इस तरीके से तुम इन खतरनाक कुख्यात लोगों को बचाते रहोगे तो तुम क्या सोचते हो कि कल को ये अपना मौका पड़ने पर तुमको छोड़ देंगे? तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। और कहते हैं कि दिशा सालियान वाली पार्टी में, मैं तो बहुत क्यूरियस हूं जानने के लिए कि आफ्टर ऑल उस पार्टी में ऐसा हुआ क्या? कौन लोग थे? कौन वो पॉलिटिशियंस थे? कौन वो नेता थे? कौन वो अभिनेता थे? कौन वो बिल्डर था? कौन ये सारे लोग थे? क्यों सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों मुंबई के कुछ कॉप्स जो टॉप कॉप्स हैं वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा था उस पार्टी के अंदर जिसको आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो? और क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो भाई? उसका परिवार आकर के दिशा का बोल नहीं रहा है। रहस्यमयी मौत उस लड़की की हुई है, बुरी मौत उसकी हुई है, उसका परिवार बोल नहीं रहा है। क्या हमको दिखता नहीं है? क्या हम समझ नहीं रहे कि उसके परिवार के ऊपर दबाव है? वो रोहन रॉय, उसका बॉयफ्रेंड जो है वो गायब है, उसको इतना डरा दिया गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसका उसमें हाथ है, लेकिन वो डर गया है ना, वो आ नहीं रहा है सामने, क्योंकि दिशा ने उसको सब कुछ बताया था। उसके सामने हुआ है जो कुछ हुआ है। नितेश राणे जो वहाँ के एमएलए, वो कहते हैं कि वो उसको देखने के लिए, उसकी डेड बॉडी देखने के लिए 25 मिनट के बाद नीचे गया। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो इमीडिएटली आप भागते हो ना, इमीडिएटली भागते हो। और उसके रहते हुए उसने आत्महत्या कर कैसे ली अगर वहां पर वो मौजूद था? सोचने की बात है। तो उसका प्रोड्यूस होना सीबीआई के सामने बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो बोलेगा। लेकिन हो सकता है वो अपनी जिंदगी के लिए डर रहा हो सकता है गुंडों ने जिन्होंने दिशा को उसके सामने मारा हो उसको बोला हो कि तेरा भी यही हश्र होगा। तो क्यों अभी आपने नितेश राणे की बात की? नितेश राणे ने तो ये कहा था कि रोहन राय को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका हाथ है, लेकिन उसको जान को खतरा है, उसको डराया धमकाया गया, उसको चुप कराया गया, उसके दिशा के परिवार की तरह। इसलिए उनको उसके परिवार को भी और रोहन को भी, दोनों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और प्रोटेक्शन अब मुझे मतलब किससे मांगोगे आप? मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस से, उस पुलिस से जिन्होंने फरवरी से सुशांत सिंह राजपूत को प्रोटेक्शन नहीं दी, जो उसको नहीं बचा पाए परिवार के बोलने के बाद, और अल्टीमेटली वो लड़का मर गया। और उसके बाद आप चाहते हो कि इन चीजों के बारे में बात ना हो, सुशांत के बारे में बात ना हो, दिशा के बारे में बात ना हो, नार्कोटिक्स के बारे में बात ना हो। तो किस बारे में बात हो भाई? किस बारे में बात हो? पालघर के बारे में बात ना हो तो किस बारे में हम बात करें? आपके मतलब आपने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया जिसके बारे में हम बात करें? आप कहते हैं देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा था कि जो भी सच्चाई की बात करता है या दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की बात करता है, ये शिवसेना उसकी आवाज को दबाने का काम किया। बिल्कुल किया। एक वीडियो चल रहा है, एक लड़के को शिव सैनिक कहते हैं जो खुद को गुंडे हैं, ये सड़क छाप गुंडे हैं ये, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने में। इन्होंने किसी को उसको पकड़ के उसका जीरो मशीन घुमा के उसका सारा सर गंजा करके उसकी पिटाई करी है। क्या हो रखा है? मुगलों के वंशज हैं ये निरंकुश लोग हैं ये, इनको सत्ता से हट जाना चाहिए। क्या आप उद्धव ठाकरे जी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके की हरकतें हो रही है वहां पे? आप मतलब 60 पेज का नोटिस भेज देते हो रिपब्लिक भारत को, मतलब ये मजाक है? ये आपने क्या समझ के रखा हुआ है कि भैया आप इतने निरंकुश हो गए, इतने दम्भी हो गए हो कि आप जो आपके काले कारनामों को जाकर करेगा आप उसके पीछे पड़ जाओगे और फिर आप बोलोगे कि हम फासिस्ट सरकार नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि वो लोग जो फासिज्म का ज्ञान हिंदुस्तान के अंदर देते हैं वो किन बिलों में छुप करके बैठ गए हैं। अरे कहाँ चले गए हो तुम? कहाँ भाई? बाहर निकलो, अपने चेहरे दिखाओ, बढ़िया साड़ी पहन के आओ, हम तुम्हारी साड़ी भी देख लेंगे। लेकिन आकर के फासिज्म के बारे में बात करो। ये फासिस्ट सरकार दमन कर रही है लोगों के मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन कर रही है। बोलो तो सही, कंगना रनौत ने राइट टू डिसेंट मांगा, उसके घर में बुलडोजर चला दिया। कहां चली गई नारी शक्ति? कहां गए वो फेमिनिज्म वाले, वो झंडा डंडा लेकर के घूमने वाले? स्वराज भास्कर जो जॉबलेस
पा रहे हैं, वो आज उसके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रही है। तब आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से डिसएग्रीमेंट के होने के कारण कंगना रनौत के पीछे पड़ गए, उसकी जान तक उन्होंने जोखिम में डाल दी। मैम यहाँ पे जिस तरीके की चीजें महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर शिवसेना कर रही है, तो लोगों को ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि ये सरकार वहाँ की स्थितियां और लोगों को संभालने लायक नहीं। ये बात तो मैं डे 1 से भी बोल रही हूँ, डे 1 से बोल रही हूँ, और बहुत बिल्कुल पुरजोर आवाज में बोल रही हूँ। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल जी सबसे निवेदन किया था कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लगने की जरूरत है। राष्ट्रपति शासन इसलिए लगने की जरूरत है क्योंकि पहली बात तो ये जो सरकार है ना, ये झोल झपाटे की सरकार है, ये है तिकड़म की सरकार। इस सरकार को मैंडेट मिला ही नहीं था, इस सरकार को कायदे में वहां पर सत्ता में होना ही नहीं चाहिए था। कायदे से ये सरकार का कोई लेना देना नहीं है वहां पर लोगों को मेजॉरिटी जो इनका था नहीं वो इन्होंने छीन के ले लिया। तो जब आप मतलब आपको मिल जाएगा ना अपनी उम्मीद से ज्यादा, तो आप ऐसे अहंकारी और दम्भी हो जाते हो। यही इनके साथ हुआ है। इनको बाहर घर बिठाना बहुत जरूरी है। इन्होंने सरकार जैसे तैसे बना ली, सबने स्वीकार कर लिया, चलिए ठीक है आपने बना लिया, ठीक है आपको इतना लोभ था मुख्यमंत्री बनने का, बन गया। लेकिन उसके बाद कम से कम जनता का सम्मान तो करते, उनके लिए आप काम तो करते जिस काम के लिए आपको उन्होंने वहां बिठाया था। आपने तो बिल्कुल निरंकुश शासक हो गया। वो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। हिंदुस्तान के अंदर महाभारत भी एक महिला और पुत्र मोह के कारण ही हुई है, जितनी भी लड़ाइयां हुई। और अब जो महाभारत ये चल रही है ना, ये पुत्र मोह के कारण हो रही है, पुत्र मोह के कारण हो रही है। दिशा सालियान एक नारी मरी है और उसके कारण जो है तुमने उसका हनन किया है, उसका चरित्र हरण तुमने किया है, चरित्र हरण किया। कौरव हो तुम, कौरव। ये जो वहां पे सरकार बैठी है कौरवों की सरकार है। इन्होंने उस लड़की का, जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था वैसे उसका चीर हरण किया है। और हम सब हैं पांडव, और अब हम सारी पांडवों की सेना इन पर चढ़ाई करके रखी हुई है। इनको हराएंगे हम इस युद्ध में, धर्म युद्ध है ये हमारे लिए, और ये हारेंगे और ये घर में बैठेंगे। इनका अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है और इसलिए राष्ट्रपति शासन वहां पर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि निरंकुशता नहीं चल सकती। हम अपने आंखों के सामने अपने लोगों को इस तरीके से मरते हुए, उनका दमन होते हुए नहीं देख सकते। 62 वर्ष के एक नेवी रिटायर्ड वेटरन को इस तरीके से पिटते हुए हम नहीं देख सकते। हम लोगों के दिल जलते हैं, हमें बुरा लगता है। हम हिंदुस्तानी सामान्य लोग इस धरती से प्यार करते हैं, तमाम लोगों से यहाँ के प्यार करते हैं। ये जो दम्भी सफेद कुर्ते वाले हैं ना, ये मुझे वैसे भी जो अहंकारी हो जाते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, उनको अधिकार नहीं होता है फिर सत्ता में बैठने का। और अगर आप लोगों को नहीं आता तो हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, उनसे सीख लीजिए आप लोग कि देश में लोगों के लिए काम करना, उनका सम्मान करना, उनके लिए जीना और उनके लिए पल पल सब कुछ करना क्या होता है और कैसे होता है। और अगर राजधर्म निभाना नहीं आता है तो ये गद्दी छोड़ो और घर में जाकर के बैठ जाओ। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बहुत क्लियरली और बोल्डली उन्होंने जो बोलना था सब बोला है, और मैं तो सुन के मैं तो काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ जो वो बोल रही हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ के आप अपनी उस टाइप से करोगे कि किसी का, जैसे कह रहे हैं कि सर ही पूरा उसका बाल निकाल दिए जस्ट बिकॉज उन्होंने इनके अगेंस्ट बोला। वहाँ पे जो एक थे नेवी के ऑफिसर, रिटायर्ड, ओल्ड मतलब हमारे पापा लोगों की एज के, वो रिटायर्ड, उन्होंने व्हाट्सएप में कोई ऐसा कार्टून भेज दिया उनसे रिलेटेड, तो इनको पता चल गया तो अपने लोग भिजवा के उनको मरवा पिटाई कराई उनकी। तो अगर इस टाइप की दादागिरी हो रही है, और कंगना का तो हमें पता ही है जो हुआ है, तो अगर कोई भी अगर वॉइस खड़ी कर रहा है उनके अगेंस्ट और उनके साथ ये ट्रीटमेंट हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको पसंद नहीं जो वो बोल रहे हैं तो आप भी बोल लो, मतलब हाँ, इस टाइप की चीजें करना तो मतलब आप दैट इज टेकिंग द लॉ, और आप लॉ नहीं हो, आपको लोगों ने ही बनाया। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप तो मेजॉरिटी, जहाँ तक मुझे आप लोगों से पता चला था कि मेजॉरिटी तो वहाँ थी ही नहीं, वहाँ पे तो जो पब्लिक है बीजेपी को जिताया था, पर इन्होंने अलायंसेस करके अपनी बना ली गवर्नमेंट की, हम अब इकट्ठे हो गए हैं। तो एनीवे फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ बताया बॉलीवुड कितना अंदर से मतलब क्या क्या है, नाम जो आ रहे शौक में, बिल्कुल मैं तो शौक में हो गई हूँ। दीपिका का नाम सुन के और श्रद्धा का, सैरा अली का तो पहले पता चल गया था, तब तो शौक आया ही था। अब इन लोगों के और अब बहुत सारों के आएंगे, और अब तो मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि अक्षय कुमार का भी कुछ चल रहा है, अब किस से रिलेटेड, ड्रग्स से कि किसी और से, अब तो उसके बारे में भी काफी हो रहा है। जिनको हम सोच रहे थे बहुत अच्छे हैं जी, कंट्री के लिए बहुत डोनेशंस दे रहे हैं, ये सब अब तो यूट्यूब में उनका भी काफी इस टाइप से बोल रहे हैं कि काफी उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें की हैं। इवन सुशांत सिंह की करियर को डुबाने के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए हुए हैं।
तो अब वो कितना ट्रू है वो तो बाद में पता चलेगा, जैसे जैसे और बातें CBI और बाकी एजेंसीज काम करेंगी, कौन कौन इन्वॉल्व है। पर अब तो इतने नाम आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन कैसा है। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि इस बॉलीवुड में अच्छा कौन है, गंदा कौन है, कोई पता नहीं चल रहा अब तो। पर लेडी जो है वेरी बोल्ड। काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी स्ट्रेंथ है इनमें कि ये इस तरीके से बात कर रही हैं और खुला बोल रही हैं मतलब तो काफ़ी ब्रेवरी दिखाई इन्होंने ऐसे बोलकर, और क्लियरली पॉइंट कर कर जो इनके ओपिनियंस हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर जिस तरीके से कोई इंसान सुनता है उसका, वो देखता है इतनी करप्शन, तो काफ़ी बुरा लगता है कि इतनी ज़बरदस्त करप्शन है, ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी करप्शन है, लोगों में इतनी पावर आ चुकी है। जैसे बात कर रही थी फैसिज्म की, आप में इतनी पावर आ गई कि आप वहाँ के राजा बन गए हैं, आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोर्ट क्या बोलता है आप उसको फॉलो नहीं करते, आपके रूल में इतना कुछ हो रहा है। अगर कोई कहे नहीं जी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉइंट यह है उस पार्टी के रूल में इतना कुछ चल रहा है तो उनको ठीक करना चाहिए। इतनी करप्शन है, बॉलीवुड में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आ रही हैं, तो जो लीडिंग में पार्टी है, जो पावर में, उसने क्या किया। इनफैक्ट यहाँ पे जब वो इसमें तो ये हर जगह वीडियो ये शो कर रहा है कि जो पार्टी है वही इन्वॉल्व है, पुलिस उनके अंडर है, पुलिस भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रही। इतने सारे में बहुत बुरा हाल नज़र आ रहा है उस सिटी में, जिस सिटी को मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और ये फैक्ट्स साथ में आएंगे, जो एजेंसीज़ हैं फाइनली फैक्ट्स लाएंगी और लोगों को अवेयर कराएंगी कि ये लोग कल्प्रिट थे। मगर ओवरऑल आपको जो है प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। जैसे NCB ने जो भी किया है उसमें ओवरऑल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ये क्राइम वो है कि आप इलीगल चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो इलीगल चीज़ में आप कंज्यूम कर रहे हैं तो जो पैसा उनको मिलता है वो इलीगल कामों में जाता है। तो जितने भी बुरे काम होते हैं इसी पैसे से फंड होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें खुशी की बात यह है कि डेमोक्रेसी है इंडिया में। जो भी इंसान पढ़ा लिखा है वो न्यूज़पेपर देख रहा है, वो सोशल मीडिया देख रहा है, उसको जगह जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो वो जो पढ़ा लिखा है इंसान है वो अपनी पावर दिखाएगा वोटिंग के समय। वो वोट करेगा जिनको लगेगा कि तुम्हारे अंडर, तुम्हारे कार्यकाल में इतना बुरा हुआ। जैसे बता रही हैं वो जो लेडी हैं उनको कैसे ट्रीट किया गया, वो कुछ इंसान जो है सुनते ही उसके हाथ पैर खड़े हो जाते हैं कि क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, ये 2020 में ये सब हो रहा है। ये सब देख के इंसान यही कहेगा कि जब मुझे समय मिलेगा, जब मेरे में जब एक्शन का टाइम आएगा तब मैं एक्शन करके दिखाऊंगा। वो आपका वोट है, राइट। ह्यूमन बीइंग जो साधारण इंसान है हम जैसा, वो क्या एक्शन ले सकता है, राइट। अब आप क्या एक्शन ले सकते हैं, आप में कोई पावर ही नहीं है इस तरह की कि आप जाके गंदगी साफ करते हैं परे। मगर आपकी पावर है सोशल मीडिया में कि आप अपनी आवाज़ उठाएं सेफली। और दूसरी सबसे बड़ी पावर है वोटिंग की। आपको लगे देखिए इसके अंडर अगर सिचुएशन खराब हुई है, मैं इसको वोट नहीं दूंगा। मिडिल क्लास जो है लर्नेड मिडिल क्लास है, इंटेलिजेंट है मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास अपना फिर डिसीजन लेगी और वो वोटिंग में अपनी पावर दिखाएगी और फिर देखेंगे क्या होता है। एंड जो इंसान जो है अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि वो पावर में है, तो फिर आप अपनी वोटिंग करिए। और वोटिंग से भी अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती, वो इंसान छोड़ के चले जाएगा उस स्टेट को, कहेगा मैं किसी और स्टेट में जा रहा हूँ, किसी और सिटी में जा रहा हूँ जो थोड़ी बेटर है, जहाँ पे थोड़ी सेफ्टी है, जहाँ पे अच्छे इंसान जी सकते हैं, तो लोग चले जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वही होगा जो एक समय में अभी जो आप देख रहे हैं बड़ी सिटीज़ जो थी पुराने ज़माने की, अब वो बड़ी नहीं है। बैंगलोर हैदराबाद ने उनको बुरी तरह से हरा दिया है, तो वही होगा लाइफ में। तो आई होप कि सिचुएशन सॉल्व हो जाए। आई होप कि हम हर इंसान जो है डेटा को देखते हुए डिसीजन ले। तो आई होप कि सब ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।